आज हम लोग एक्सरसाइज 1 का 3 जो है 10 क्लास का मैथ का जो बुक है, ये अपरिमेय संख्या से संबंधित जो चैप्टर है इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ कि सिद्ध करिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये √5 या √2 या √3 या √7, चाहे रूट में कोई भी संख्या होता है तो वो तो अपरिमेय संख्या होता ही है। रूट में अगर जो संख्या है अगर टूटने वाला नहीं हो तो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या ही कहते हैं। चूँकि 9 क्लास में हम लोग परिभाषा पढ़ चुके हैं, तो इस चैप्टर को पढ़ने के पहले एक थ्योरम है, प्रमेय है, उसको हम लोग लिखवा देते हैं। पहले उसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आइए बोर्ड पर। मान लीजिए माना P एक अभाज्य संख्या है। P एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है, माने भाग करता है तो P a को विभाजित करेगा। जैसे P जो है आपको a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P जो है a को भी विभाजित करेगा। एकदम प्रमेय का मतलब होता है ये कटु सत्य है, मतलब इसमें कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह मानक रूप में बनाया गया है। ठीक है ना, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये आप लोगों को सिद्ध करने में इस प्रमेय का प्रयोग हम लोग को करना पड़ेगा। तो इसको, इस थ्योरम को पहले जो है आप लोग समझ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, नोट कीजिए इसको आप लोग कॉपी में। 1 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माने √5 जो ऑलरेडी एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, जो √5 जो है रूट से नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या तो है ही, लेकिन इसके विपरीत हमने माना, चूंकि सिद्ध करना है हमको, तो इसके विपरीत हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तब हम लोग लिख सकते हैं √5 बराबर a/b। ठीक है, जहाँ a और b कोई पूर्णांक है और b कोई पूर्णांक है, जहाँ b बराबर 0
नहीं है। ठीक है, तो जब हम लोग रूट जब परमेय संख्या हो गया तो परमेय संख्या हो तो √5 बराबर हम लोग भी लिख सकते हैं। तो आप आइए अब यहाँ पे, चूँकि √5 बराबर a/b ये वाला, ठीक है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं उसको। और हाँ, ये जो AB लिखा हुआ ना, तो AB में जहाँ A और B में एक के अलावे कोई, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मैंने कहने का मतलब है कि A और B में जो ना एक के अलावे जो है दूसरा कोई संख्या नहीं जो कि उसको खंड कर सके। ठीक है ना, तो √5 बराबर आपका a/b है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस √5 को हटाने के लिए हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो यहाँ लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग जैसे ही करेंगे तो ये आपका रूट हट जाएगा और a² / b² हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको कि 5b² बराबर a², लिख सकते हैं ना जी। हाँ, तो इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि b² बराबर a²/5, यानी कि 5 जो है a² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अतः लिख सकते हैं 5a² को विभाजित करेगा, इसलिए चूँकि इसके पहले प्रमेय में बताए थे आपको, ठीक है ना, कि जब p जो है a² को विभाजित करेगा तो p a को भी विभाजित करेगा। तो p a² को विभाजित करता है, इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये प्रमेय है, इसको वो ऐसे ही लिखना है। ठीक है ना, अब क्या कीजिएगा, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बता रहे हैं। थोड़ा सा बोर्ड में जगह कम है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर आइए, माना a बराबर 5x, ठीक है, जहाँ x कोई पूर्णांक है। ये बराबर आपका जो है 5x समीकरण, जो हमारा समीकरण आया था, (5b² बराबर a² में रखने पर, ठीक है। तो जी यहाँ आपका जो है 5b² बराबर a² जो है, इसमें हम लोग अब a की जगह पर 5x रखेंगे और 5b² बराबर 5x² पूरा का, ठीक है, और 5b² बराबर उसको तोड़ेंगे 25x², ठीक है। और b² बराबर 25x² बटा 5, 5 से आपका कट जाएगा 5, और
बी स्क्वायर बराबर 5x²। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ना कि ये जो 5 जो है ऐसे भी लिख सकते हैं इसको आप, जैसे बी स्क्वायर बटा 5, चूँकि समीकरण है x²। ठीक है ना, तो 5 आपको बी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि 5, अतः 5 बी स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसलिए 5 बी को, ये बी है, भी विभाजित करेगा। अब देखिए शुरू में ही हम लोग लिखे थे कि ए और बी का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 5 जो है ए को भी विभाजित कर रहा है और 5 बी को भी विभाजित कर रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 5 5 है। 5 जो है ए से भी कट रहा और बी से भी कट रहा है, तो ये जो है पहले ही हम लोग मान लिए थे कि ए बी कोई पूर्णांक जिसमें एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, तो जो हम माने थे वो गलत हो गया, अतः यह गलत है। अतः यह, उसको हम लोग विरोधाभास भात है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना है। तो देखिए बच्चों, आप लोग को बता दें, ये तो √5 का है। ठीक है ना, थोड़ा सा लंबा है सवाल, इसको आप लोग थोड़ा सा अभ्यास में रखिएगा। तो ये तो √5, तो इसके जगह पे आपको परीक्षा में जो है √2 भी रहेगा, और बहुत ही माने इस साल का जो परीक्षा है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें √2 रहेगा, √3 रहेगा, √7 रहेगा, और √5 तो आपको किताब में दिया है। तो 4 प्रश्न जो है इसी सूत्र से, इसी प्रमेय से, इसी से आधारित है। बस 5 की जगह पे 2 लिख देना है, 3 लिख देना है, या 7 लिख देना है। ठीक है ना, इसी तरीका से आप लोग को बना लेना है इस सवाल को। एकदम पक्का है कि परीक्षा में एकदम अइबे करेगा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन अगर नहीं आता तो इसके अगल बगल में भी एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है हल्का, ये अगर आएगा तो 5 नंबर का आता है परीक्षा में, और इसका अगल बगल का आएगा छोटा छोटा प्रश्न है तो आपका 2 नंबर का या 3 नंबर का रहता है। तो इसको बस अभ्यास रखिएगा ना, तो हमेशा बन जाएगा। जिसमें आपका बता रहे हैं इस क्वेश्चन में आपका √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, √3 जो है एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, √7 भी एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ हम लोग 5 लिखे थे वहाँ पे आप 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 7 लिख देंगे, बस सिद्ध करते रहना है इसी तरीक़ा से। ये चारों सवाल में जो है पक्का जो है परीक्षा में एकदम एक ठो आता ही आता है। नहीं भी आता है तो कम से कम आप तरीका तो सीख रहे हैं ना सर, तो इसको इस तरीक़ा से हम लोग को थ्योरम को बैठा देना है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। आइए अब 2 नंबर क्वेश्चन सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो इसके विपरीत हमने माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग मान लिए कि ये एक परिमेय संख्या है, तो लिख सकते हैं अर्थात, ठीक है,
3+2√5 बराबर a/b, जहाँ जब परिमेय संख्या की बात आ जाएगी ना सर, तो आपको a/b जो है वो लिखना पड़ेगा, जहाँ a और b जहाँ a और b एक अभाज्य पूर्णांक है, जहाँ b बराबर 0 नहीं है, मतलब b बराबर 0 आपको नहीं रखना है, ठीक है ना। तब 3+2√5 बराबर a/b, यही ना हम लोग को लिखना है। अब यहाँ पे हम लोग को देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे ये 3+2√5 जो है, तो आप √5 को अपना यहाँ पे अलग रख लीजिए, और 2√5 बराबर तीसरी को उधर कर लीजिए, a/b -3, और 2√5 बटा का जोड़ घटाव करेंगे सर, तो b लघुत्तम हो जाएगा इसके, तो b से आपका कट जाएगा, तो a माइनस यहाँ पे 3b और 2√5 बराबर आप सॉरी यहाँ से 2 को हटा दीजिए, 2 आपको गुना में आ जाएगा, ठीक है। तो √5 बराबर a माइनस 3b बटा b गुने 5, चूँकि ये 2 से हम लोग गुना कर देते, जो यहाँ पे गुना में तो यहाँ पे भागा में आएगा, तो लिख सकते हैं √5 बराबर, चूँकि ये 2b जो है इसके साथ भी इसके साथ भी है, तो a/2b माइनस 3b बटा 2b, तो ये आपका b से कट गया, ठीक है ना। तो √5 बराबर a/2b माइनस 3/2, तो चूँकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि a और b एक अभाज्य पूर्णांक है, चूँकि a और b एक पूर्णांक है, ठीक है ना। तो जब a और b पूर्णांक है तो सर, तो a वाला आपका जो है a/2b माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये तो जब पूर्णांक है तो आपका ये वाला आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे इसके बराबर a है, तो जब ये परिमेय संख्या तो ये भी आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या, तो आप लिख सकते हैं, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है, किसके अनुसार, इसके अनुसार, चूंकि ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो जब ये परिमेय संख्या हुआ तो ये भी तो परिमेय संख्या हुआ, तो इसको हम जब ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या, लेकिन ये क्या है, परिमेय संख्या है नहीं, परिमेय संख्या नहीं है, अतः लिखिएगा, लेकिन वास्तव में √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है। माने कहने का मतलब, हमने जो माना था कि √3+2√5 जो है वह अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, वो हम गलत है, ठीक है। तो ये सिद्ध हम लोग का हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, आपको दिखा दिए, यहीं तक इसका काम खत्म है, ठीक है। तो ये सब अभ्यास के बिना नहीं बन पाएगा, अभ्यास करते रहना पड़ेगा, तभी जा कर के होगा, ठीक है। ये सब थ्योरम है, सिद्ध करना होता है, ठीक है, नोट करो सब आप लोग।
दूध ले लिया, आओ तो नहीं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का 1 नंबर, ठीक है ना। सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत, ठीक है ना, सभी सवाल में ऐसे ही इसके विपरीत हमने माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 बराबर P/Q। P और Q कोई पूर्णांक है, ठीक है। और Q बराबर 0 नहीं है। इसलिए 1/√2 बराबर P/Q, ठीक है। इसको ठीक करेंगे, रूट को नीचे में √2 है, इसको हटाएंगे तो 1/√2 गुने √2 बटा √2 बराबर P/Q और √2/2 बराबर P/Q और √2 2 को हटाइएगा तो 2P/Q, ठीक है। यहाँ पे एक साइड आपका √2 और बराबर में 2P/Q हुआ, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि PQ कोई पूर्णांक है, तो जब तो आप लिखेंगे
जब P और Q कोई पूर्णांक है। ठीक है, P और Q पहले ही हम लिख चुके हैं कि P और Q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है ना, तो P और Q पूर्णांक है, तो आपका ये जो 2P बटा Q एक परिमेय संख्या है। जब ये पूर्णांक है तो 2P बटा Q क्या होगी, एक परिमेय संख्या है। तो जब ये वाला परिमेय संख्या हो गया तो ये भी क्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन √2 जो है वास्तव में अगर देखा जाए तो ये तो अपरिमेय संख्या है, तो लिखिएगा लेकिन वास्तव में √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने जो माना था वो गलत हुआ, अतः हमने ऊपर में जो माना था कि ना ये वाला जो है आपका परिमेय संख्या है, अतः हमने जो माना वह गलत है। इसलिए एक बटा √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही आप लोग को सिद्ध करना है इसमें। ठीक है, चलिए नोट कीजिए आप लोग। 2 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत सब में वही काम करना है। हमने माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7√5 बराबर P बटा Q। ठीक है, जहां P और Q कोई पूर्णांक है, अभाज्य पूर्णांक, और Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, अतः 7√5 बराबर P बटा Q और √5 बराबर P बटा 7Q। ठीक है, इधर आपका √5 रह गया और इधर P बटा 7Q रह गया। तो हम यहाँ चूंकि लिखिएगा, आप पहले ही मान लिए थे कि जब ये आपका परिमेय संख्या है तो PQ आपका क्या पूर्णांक है। तो लिखिएगा चूंकि P और Q कोई पूर्णांक है, इसलिए
ये जो P/7Q जो है, P/7Q एक परिमेय संख्या है। इसलिए इसके बराबर a है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या है। जब ये वाला परिमेय संख्या होगा तो ये भी आपका परिमेय संख्या होगा, लेकिन वास्तव में ये जो परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन लिखिएगा, लेकिन वास्तव में √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है। हमने जो माना था यहाँ पे कि 7√5 एक परिमेय संख्या, वो गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, खत्म। इसी तरीका से बनाना है, 2 नंबर 3 नंबर का परीक्षा में आप लोग का आएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। 3 का 3 नंबर 6 + √2 एक, इसको सिद्ध करना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसे, सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके विपरीत हमने माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो 6 + √2 बराबर P/Q, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक है। सब में वही भाषा लिखना है बॉस, जिसमें Q बराबर 0 नहीं है। तो 6 + √2 बराबर P/Q। अब 6 को इधर कर दीजिए, √2 को एक तरफ कर दीजिए, तो √2 बराबर PQ - 6। ठीक है, बस यहीं तक रख दीजिए। उसके बाद लिखिए, चूंकि P और Q कोई पूर्णांक है, हम लोग माने हैं पहले, तो P और Q कोई पूर्णांक है, तो P/Q - 6, P/Q इसको लिखिए, P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है। तो
ये भी आपका जो है एक परिमेय संख्या √2 भी, चूंकि इसके बराबर है, भी एक परिमेय संख्या है। माने कहने का मतलब है जब ई परिमेय संख्या तो इसके बराबर ई है तो ये भी तो परिमेय संख्या हुआ, लेकिन वास्तव में √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी मान्यता क्या थी? गलत थी। हमारी मान्यता गलत है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका 1 का 3 का पूरा का चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक इसको आप लोग बनाइए। जहाँ कोई दिक्कत हो, समस्या हो, प्लीज़ कमेंट्स करें, उसमें सुधार की जाएगी, समझाई जाएगी। एक बार में अगर नहीं समझ आएगा तो दोबारा फिर वीडियो बनेगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको, लंबा वीडियो हो गया थोड़ा सा।